और जिला जनपद में सदस्य चुनकर आए हैं। अब समय है साथियों, कहो नहीं करके दिखलाओ, करके दिखलाने का है साथियों। अब बहुत हो गया, आप सब ने दादा मरकाम के नेतृत्व में अपनी जवानी लगा दिया साथियों। आज आप सबने मुझे जिम्मेदारी दिया है, तो मैं सबसे निवेदन करने ही आया हूं कि हम समय को बर्बाद ना करें। बहुत लंबा समय हो गया, पार्टी की स्थापना 31वां वर्ष इस साल मनाया गया साथियों। पूरी तरीके से पार्टी जवान हो चुकी है। निश्चित रूप से भैया ने, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि टिकट आप लोगों को देना है। कहा कि नहीं कहा? कहने का मतलब है संगठन चुनाव लड़ेगा, ठीक है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। और इसके लिए भैया श्याम सिंह मरकाम जी ने अपील किया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5000 कार्यकर्ता बनाने का, जो 1 साल का 1200 रुपया अपनी सक्रिय सदस्यता का सदस्यता शुल्क ऑनलाइन राष्ट्रीय खाते में जो जमा करेगा, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। जो 5000 कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र में बैठ के तय करेंगे कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, और वो सर्वसम्मति से तय किए जाएंगे। और वो 5000 कार्यकर्ता, 5000 पदाधिकारी जब वो संगठन बन करके चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से 2023 में आपकी सरकार होगी, अर्थात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ मंच पर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बात कहने के लिए मैं नहीं आया हूँ। यदि मैं आया हूँ और यदि आपको लगता है जरूरत पड़े दादा मरकाम को, तुलेश्वर सिंह मरकाम को इस प्रदेश में गोंडवाना की सरकार बनाने के लिए आना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ यहाँ रात दिन दौरा करने के लिए गोंडवाना प्रदेश में कि 2023 में सरकार बनाने के लिए मैं अपना पूरा समय देने को तैयार हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो निश्चित साथियों, भैया श्याम सिंह मरकाम ने जो कहा है उसके लिए समय निर्धारित किए। एक कार्यक्रम शहडोल पर और दूसरा मां शिवनी मालवा देवास, जहां भी हो आप सब पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी बैठकर तय करें। प्रांतीय सम्मेलन वही होगा, प्रांतीय पदाधिकारियों कार्यकर्ता सम्मेलन ही होगा वो भी। साथियों, निश्चित रूप से हम यदि पोलिंग बूथ पर जाकर के काम करते हैं, भैया ने कहा कि कुछ पार्टियां गांव चलो अभियान चला रहे हैं, हमारा तो शुरू से गांव चलो अभियान है। दादा मरकाम ने कहा रिश्तों से रिश्ते मिलाते चलो, गोंडवाना की सरकार बनाते चलो। यदि वो साहू भाई है, यदि मुसलमान भाई है, यदि ब्राह्मण भाई है, तो यदि हम रिश्ता मिलाते हैं तो कोई चाचा होगा, भाई होगा, भतीजा होगा, दीदी होगी, भैया होगा, ये रिश्ता है। प्राचीन समय से भी रिश्ता था, गांव में के साथ रिश्ता था। गांव में एक चमार जाति का था, वो हमारे घर आते थे, हम उनको बड़े पिताजी बोलते थे। अभी 2018 के चुनाव में मेरे स्वर्गीय पिताजी चुनाव दौरान के समय ग्राम चैतमा में विधानसभा थानाखार क्षेत्र में ही दौरा कर रहे थे। साथ में एक मुसलमान भाई मिले, पहली बार मुलाकात हुई, परंतु दादा मरकाम जी ने कहा कि चरण छू प्रणाम कर लो, ये आपके बड़े पिताजी हैं। ये भी 2018 की बात बता रहा हूँ, मुसलमान भाई थे। ये रिश्ता है। सीधे साथियों, रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो, गोंडवाना की सरकार बनाते चलो। साथियों, यदि आप
इस मिशन को दादा मरकाम के कथन को यदि आप फॉलो करते हैं, प्रदेश में लागू करते हैं, उनकी जो कथन है बहुत ही छोटा छोटा फार्मूला है पर बहुत ही कारगर है, क्योंकि इन्हीं सब कार्यक्रम को देख करके भाजपा और कांग्रेस के पसीने छूट गए हैं। गुड़वाना के बढ़ते आंदोलन को देख करके आज जो कायराना हमला हुआ है, दादा मरकाम जी की मूर्ति को जो खंडित करने का प्रयास किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। यदि उसके सीने में दम है साथियों, सामने सीने से वार करे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के लोग। पता नहीं चलेगा उस बेईमानों का जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, जिन्होंने कृत्य किया है। साथियों, हम गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की ताकत को दिखा देना चाहते हैं, इसलिए आगामी 22 फरवरी को तमाम जिले अध्यक्ष जिलों में, ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉकों में जो अनहोनी घटना हुई है, उस घटना को लेकर के ज्ञापन रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथियों, उसी तारतम्य में विधानसभा क्षेत्र तानाखार में ग्राम गुरसिया पर जो घटना घटी है, उसी स्थल पर एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिससे पता चले सरकार को गुड़वाना गणतंत्र पार्टी भी जीवित है। दादा मरकाम के अनुयायी है, दादा मरकाम के भक्त, दादा मरकाम के सेवक। यदि उसके साथ इस तरीके से घटना घटती है, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी चुप नहीं रहेगी साथियों। और भाई गुड़वाना युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील किया है कि तमाम ब्लॉकों पर दादा हीरा सिंह मरकाम की स्टैच्यू लगाने के लिए उन्होंने अपील किया। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इस तरीके से दादा मरकाम के इस धरती को, गुड़वाना आंदोलन के लोग दादा मरकाम के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं और गुड़वाना की सरकार बनाए साथियों। और हमें अधिक से अधिक काम करने की जरूरत है। यदि हम सप्ताह में निश्चित रूप से 5 दिन भी काम करते हैं, यदि हम दादा मरकाम के फार्मूले में काम करते हैं 1 to 10 पर, एक ही दिन हमको जाना पड़ेगा। बहुत ही छोटा फार्मूला है 1 to 10, है कि नहीं? एक व्यक्ति को 10 बनाना है। जिस दिन 1 to 10 के माध्यम से आपका संगठन बनेगा तो समृद्धि आएगी। जब सबके बीच में समृद्धि आएगी तो सरकार भी आपकी होगी। अर्थात 1 to 10 चलाएंगे, गुड़वाना में संगठन बनाएंगे। 1 to 10 चलाएंगे, गुड़वाना में संगठन। 1 to 10 चलाएंगे, गुड़वाना में समृद्धि लाएंगे। 1 to 10 चलाएंगे, गुड़वाना में समृद्धि लाएंगे। और तीसरा है 1 to 10 चलाएंगे, गुड़वाना की सरकार। 1 to 10 चलाएंगे, गुड़वाना की सरकार बनाएंगे। साथियों, ये फार्मूला बहुत ही छोटा है पर कारगर है। यदि हम करके तो देखें, दादा मरकाम जो कह गए हैं, कुछ आप बना दो, कुछ हम बना देते हैं। अब इसी तरह गुड़वाना की सरकार बना देते हैं, गुड़वाना की सरकार बना देते हैं। कुछ को आप जगा दो, कुछ को हम जगा देते हैं, और इस तरह से गुड़वाना की सरकार बना देते हैं। साथियों, निश्चित रूप से आप सब गुड़वाना के सच्चे सिपाही हैं, यहाँ तक कि आए हैं इस पावन धरती गढ़ा मंडला में, तो निश्चित रूप से गुड़वाना की सरकार बनाने के लिए आए हैं, सरकार बनाने के लिए आए हैं। साथियों, हम सब
हम सबका एक ही मिशन है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार कैसे बने। तो सब तो समझ गए। यदि आप भैया श्याम सिंह मरकाम के वक्तव्य पर जाते हैं तो निश्चित रूप से 2 साल में आपके पार्टी में 1,20,00,000 रुपया आएगा। वो सभी के सभी राष्ट्रीय खाते में आएगा। ऑनलाइन मेंबरशिप है। यदि किसी को मालूम नहीं होगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का लिंक, तो मैं बता देना चाहता हूं, https://गोंडवाना गणतंत्र पार्टी.com। इस लिंक पर जाकर के आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अब अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ऑनलाइन सदस्यता, उसमें पेमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा कि आपको पैसा पेमेंट करना है। हम मेरे बीच में राष्ट्रीय सदस्य अरविंद उइके जी हैं। इनको मालूम हुआ कचारगढ़ यात्रा में, इन्होंने तुरंत मेरे सामने ऑनलाइन सदस्यता 1200 की लेकर के पार्टी की मेंबरशिप बने। इनके लिए मैं तुरंत वहीं पर बधाई दिया और इस मंच के माध्यम से फिर अरविंद सिंह उइके जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण किया। और साथियों, किसी को यदि जानकारी चाहिए तो उनके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, सिवनी वाले। और हम चाहते हैं कि यूट्यूबर होंगे जो ऑनलाइन सदस्य कैसे प्राप्त करें, उसका एक क्या बोलते हैं उसको, वीडियो बना लें और यूट्यूब में अपलोड कर दें। उससे लोगों को ऑनलाइन मेंबरशिप लेने के लिए आसानी होगी। निश्चित तौर पर जिस दिन आपके बीच में वो विधानसभा क्षेत्र में ही वापस आएगी 1,20,00,000 रुपया, जिस विधानसभा का रहेगा उसी विधानसभा में वापस झंडे, बैनर, तमाम तरीके से आपके पेट्रोल, डीजल, तमाम विधानसभा जीतने के लिए जो पैसा रहेगी वो आपकी विधानसभा को ही वापस जाएगी। निश्चित रूप से हमें तुरंत पता चल जाता है ऑनलाइन के माध्यम से कि किस विधानसभा से कितना पैसा आया है। आपको एक रिसीप्ट भी आ जाएगा, रिजर्व बैंक से आपको सूची भी आ जाएगी। आपको आएगा रिजर्व बैंक से आपको भी आया होगा कितना रुपया आप मेंबर बनेगा। जीएसटी कटा होगा 18 रुपया कुछ रुपये का, 11 रुपये 18 पैसा का जीएसटी भी कटा है। इस तरीके से हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा मरकाम पे जाने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी बाहरी पार्टियों, दूसरी पार्टी की तरह डिजिटाइजेशन करने का प्रयास किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय हम बिलासपुर में भी खोल चुके हैं। निश्चित तौर पर हमारे एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेगा जो प्रत्येक विधानसभा के कितना रुपया कहां से आया है वो सब लिखित में होगा। इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों की तरह ऑनलाइन हो और हमने प्रयास कर दिया। निश्चित तौर पे आप सबका सहयोग है, आप सबका आशीर्वाद है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भले ही 2018 के चुनाव में परिणाम तक नहीं पहुंच पाया, परंतु गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट बैंक इस मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ा है। साथियों, निश्चित तौर पर गोंडवाना का बढ़ते हुए जनाधार है। बस थोड़ी सी पॉलिसी को बदलने की जरूरत है, आपसी तालमेल को बनाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर यदि कोई बात है तो आपसी समझ सुलझाने की बात है। साथियों,
आप चुप रहिए, उनको जाने दीजिए। वो चला जा रहा है, जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए। चला जाएगा तो आप इधर ध्यान दीजिए, उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमने अंतिम शब्दों में कहा, दादा दिया आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। उनका मिशन तो बहुत बड़ा था। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, शैक्षणिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, तमाम तरीके से आंदोलन को चलाया। और आज हम भी उनके सभी आंदोलन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जितने भी संगठन के हैं, महासभा, स्टूडेंट यूनियन, जितने भी अनुसांगिक संगठन है, वो सब ठान ले तो अति दूर नहीं, रातों रात गोंडवाना की सरकार बनेगी। और एक बार भरोसा तो करे सभी संगठन, जिस दिन गोंडवाना की सरकार आएगी, एक खनिज संपदा, एक 5 क्षेत्र पे जो राजनीति की बात है, भैया जो श्याम सिंह मरकाम जी ने जो उद्बोधन में कहा, 10 जुलाई 1997 जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट फैसला, जिस दिन आप सरकार में आओगे, पहला कलम आपकी चलेगी, एसटी, एससी, ओबीसी लोगों के जमीनें पर यदि खनिज संपदा है, वो खनिज संपदा आपकी होगी। साथियों, जो रॉयल्टी की बात कही गई है, जो बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं दे रही है, आपके हित में फैसला आने की बात भी नहीं दे रही है। यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार आप बनाते हैं, पहला आपको करोड़पति बनाने का हम करेंगे। निश्चित रूप से आज सरकार में पेशा कानून का परिपालन नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार नहीं बैठेगी। कोई भी सरकार नहीं चाहती एसटी, एससी, जो आदिवासी मूल निवासी हैं, उनको हक अधिकार दिया जाए। अर्थात आपको सरकार में बैठना पड़ेगा, भोपाल की गद्दी में बैठना पड़ेगा, तभी आपकी भविष्य सुरक्षित है, तभी आपके अधिकार सुरक्षित है। साथियों, मैं आप सबका बहुत ही लंबा समय ले लिया। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप दादा मरकाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस के आगे बढ़िए। आपके मुट्ठी में 2023 गोंडवाना की सरकार होगी, गोंडवाना की सरकार होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी के चरणों में पुनः एक बार सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष करो।